आपने सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो किसी में स्नान करने से शरीर की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहागरल कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर ये मान्यता है कि अगर यह मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाए तो आत्मा तुरंत मुक्ति मिल जाती है। बात करते हैं लोहागढ़ भारत के राजस्थान राज्य के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले में 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित लोहागढ़ यानी वह स्थान जहां लोहा गल जाता है। पुराणों में इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहागढ़ जी को स्थानीय भाषा में लोहारगढ़ जी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य सौजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह से वे पाप से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहागढ़ पहुंच गए, जहां उसने उन्हें वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया और उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया गया। लोहागढ़ में भगवान परशुराम का नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था तथा पाप मुक्ति पाई थी। विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन शांत होने पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और वहाँ वे एक विशाल बावड़ी भी है। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है और इनके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियाँ चढ़ने पर माल खेत का दर्शन किया जाता है। प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों का आकर्षक का केंद्र है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नाम का राजा हुआ थे। उन्होंने वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उनके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में यह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मर्त बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया था। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहागढ़ धाम के जल कुंड में गिर गई, लेकिन उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा कि आप वहाँ जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। और राजा तुरंत लोहागढ़ आए और उन्होंने बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उसकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया और राजा इस चमत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य देव के स्थान है और उनकी सलाह पर राजा ने हजारों वर्ष पर यहाँ सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण कर इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। एक यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल से पहाड़ों से एक जलधारा निकली थी, जिसके पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता है और इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों का अटूट वास्ता है।
और बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस और भाद्रपद अमावस के मौके पर मेला लगता है। इसके अलावा माघ मास की सप्तमी पर भी सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है और इसे सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो ये था लोहागढ़ जी से संबंधित कुछ वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।